नमस्कार दोस्तों त्योहारों का सीज़न आ रहा है और उसमें हम फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा करते हैं। इस फिजूल खर्ची को कैसे रोकना है आइए जानते हैं। फेस्टिवल सीजन में कर्ज से कैसे बचें, यानी आप कर्ज लेके कुछ भी मत खरीदें। अपने देश में त्योहारों के मौसम का एक अलग ही मज़ा है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशियाँ मनाते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। और हम अक्सर अपने परिवार की इन्हीं खुशियों के लिए महंगे महंगे उपहार खरीदते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे परिवार को त्योहार पर किसी चीज़ की कोई कमी न रहे और खुद को कर्ज के बोझ में भी दबा देते हैं। बजट बनाएं और उस पर डटे रहें। अगर आपका कोई फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो उसके लिए बजट बनाएं। सबसे पहले आपको त्योहारों से पहले अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से एक बजट बनाना चाहिए, यानी आपका जितना खर्चा है, जितना इनकम है, उस अनुसार से एक बजट बनाना चाहिए। इस बजट में आप यह तय करें कि आपके मासिक खर्च के अलावा त्योहारों के लिए कितना और अधिक खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब न हो। एक बार जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बजट बना लेते हैं तो उस पर टिके रहें, यानी आपने इस महीने कितना खर्च करना है, कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने लानी है, बस इसमें ज़रूरी चीज़ों के ही बारे में बताया गया है। उस पर टिके रहें और कोशिश करें कि आपके त्यौहार पर होने वाले खर्च आपके बजट के बाहर ना निकले और आपके बजट को प्रॉपर फॉलो करें, यानी जो आपको इनकम है जो आपकी, उसी के अनुसार आपका खर्च बनाएं, यानी बजट बनाएं। खुद से पूछें क्या ज़रूरी है, मतलब अपने आप से पूछें क्या ज़रूरी है। वैसे तो लेना बहुत कुछ होता है त्योहारों के सीज़न में, लेकिन खुद को पता होता है कि ज़रूरी क्या है। मेरी एक सलाह है, आपको कुछ भी खरीदने से पहले यह ज़रूर सोचें कि क्या यह आपके लिए इतना ज़रूरी चीज़ है कि उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। फिर चाहे वह आपके घर का कोई महंगा सामान हो या आपके महंगे और ब्रांडेड कपड़े खरीदने का शौक़। यकीन माने, अगर आपने मेरी यह सलाह मान ली तो आपकी बहुत सारी फिजूल खर्ची बच जाएगी, यानी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको बिल्कुल ना खरीदे, कह रहा है, बच जाएगी। और यह पैसा आप अपने और अपने बच्चों की ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने में लगा सकते हैं, वरना आप त्योहारों के समय नए नए ऑफर के चक्कर में आकर अनावश्यक खरीदारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। यानी आप ऑफ़र देखते हैं दुकानों में भी और ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी, तो उस चक्कर में, ऑफ़र के चक्कर में हमें जो ज़रूरत नहीं भी होती है वो भी हम खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब है, जो आपको ज़रूरत नहीं है उसको मत खरीदें। खरीदारी वाले सामानों की एक सूची बनाएं। त्योहारों के दिनों में हम अक्सर बिना सोचे समझे अनेक प्रकार के शॉपिंग करने लगते हैं, इसलिए एक ऐसी सूची तैयार करें कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है और कितनी मात्रा में है। आप इस तरह से अपने खर्चों को कम कर सकते हैं, यानी आप एक लिस्ट बनाएं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। सीधे सीधे हम त्योहारों में जो भी चीज़ नहीं भी चाहिए उसको भी खरीद लेते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब है कि आवश्यकता, जो ज़रूरत है उसी को खरीदें, उससे अधिक खरीदारी ना करें। आजकल हम अपने त्योहारों की खरीदारी शॉपिंग मॉल से करते हैं और या ऑनलाइन से करते हैं। इन दोनों ही जगहों हम लुभावने अवसर या ऑफर के चक्कर में आकर अपनी आवश्यकता से अधिक खरीदारी कर लेते हैं। यानी आपको एक जोड़ी कपड़ा लेना है तो 2-3 जोड़ी ले लेते हो आप, क्योंकि ऑफर आता है। इससे बचने के लिए केवल उन्हीं चीज़ों की खरीदारी करें जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है, यानी आप ऑफर के चक्कर में मत रहें। आपको जो चीज़ ज़रूरी है उसी को खरीदें। कैश का प्रयोग करें, यानी सबसे ज़्यादा कैश का प्रयोग करें। अगर आप क्रेडिट कार्ड या, अब आगे क्या बताते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीदारी करते समय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का उपयोग कम से कम करें और कैश का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप खरीदारी करते समय कैश का प्रयोग है तो आप निश्चित ही अपनी खरीदारी को सीमित कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने बजट को भी आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। यानी अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैंने कितना खर्चा कर दिया। आपके जेब में आपने सोचा कि 5,000 का खर्चा करूँगा तो 5,000 खर्च होंगे। अगर आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना खर्च हो गया। कर्ज के जाल में फंसने से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग तो आप बिल्कुल ही ना करें। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? जो त्योहारों का सीज़न आ रहा है उस सीज़न में हमें कम से कम खर्चा करें, उसके बारे में जानकारी दी गई थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। धन्यवाद।